हमारे एक व्यूअर है प्रभात 6858 ये हैंडल का नाम है। तो एक कमेंट आया था, प्लीज मेक अ वीडियो ऑन व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर डूइंग योगा, मेडिटेशन, रनिंग एंड वर्कआउट। तो अब इस टाइप की वीडियोस हम सब्सक्राइबर स्पेशल में डाल दिया करेंगे, जो आपके क्वेश्चंस होते हैं और उससे रिलेटेड मैं अपने व्यूज बताऊंगा और मैं बताऊंगा कि कैसे क्या क्या करना चाहिए आपको। तो हे गाइस, रुद्र दिस साइड, लेट्स स्टार्ट। तो अब यहाँ पे 4 वर्ड्स यूज किए गए हैं, योगा, मेडिटेशन, रनिंग और वर्कआउट। तो भी मेडिटेशन साइड में रख देते हैं और योगा, रनिंग, वर्कआउट इन सबको लगभग एक साथ ले लेते हैं, क्योंकि मोटा मोटा वर्कआउट में आ जाता है। या आपको क्या सूट करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं पहले वर्कआउट पे बताता हूँ, मेडिटेशन यहाँ पर बाद में देखते हैं आपका। और ठीक है, अब आप थोड़ा सा ये समझो कि जो मैं यहाँ बात करने वाला हूँ इसका आंसर एग्जैक्टली यस और नो नहीं हो सकता। इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर यस और नो एग्जैक्टली नहीं होता है। अगर होता तो हर जना एकदम बोल देता हाँ यार, इस टाइम पे वर्कआउट करना चाहिए, शाम का टाइम बेस्ट, हर किसी को शाम को वर्कआउट करना चाहिए। तो आंसर ये आपने आपको थोड़ा सा अपने आप डिकोड करना पड़ेगा कि आखिर आपके लिए कौन सा बेस्ट वर्कआउट है। मैं आपको क्या दूंगा यहाँ पे, मैं आपको 6 पॉइंटर्स दूंगा जिससे आप डिकोड कर सकते हो कि आपके लिए क्या क्या पे अच्छा है। तो सबसे पहला पॉइंट पे मैं बात करता हूँ, वो है आपकी प्रकृति। 3 तरह की प्रकृति होती है, वाता, पित्ता, कफा। या फिर आपको मैं जनरल साइंस में भी समझाऊं कि लेट से आप बहुत ज्यादा रूखे सूखे हो, पतले से हो, तो आपको वर्कआउट करने से पहले आपके पेट में खाना होना चाहिए। अगर आप सुबह सुबह 6 बजे उठ के सीधा जिम चले जाते हो बिना कुछ खाए पिए, तो यहाँ पे आपको नुकसान कर जाएगा। तो अब ये थोड़ा सा आपकी दिमाग की बत्ती जल रही होगी कि अगर आप ऐसे हो कि रूखे सूखे हो, तो आप जितनी ज्यादा मील खा के जाओ उतना बेटर यहाँ पे होता है। तो अब यहाँ पर चीज क्लियर है कि अगर आप शाम को जाएंगे तो आप 2 से 3 मील आराम से खा के जा सकते हो, आपकी बॉडी के अंदर फ्यूल होगा, आप ज्यादा वर्कआउट कर सकते हो, अपने जो खाना खाया है उसको एक वे दे सकते हो पचने के लिए, फिर उसके बाद भी जाके आप खा सकते हो। तो वर्कआउट आपका ऑलमोस्ट मिड डे के बाद में आ जाता है। तो इस टाइप के बंदे को जो रूखे सूखे होते हैं उनके लिए शाम का वर्कआउट यहाँ पर बेटर होता है। अब लेट्स से कि आप ठीक ठाक हो, आपको कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है, तो आप हल्का फुल्का भी कुछ खा के जाके वर्कआउट कर लेते हो, या फिर कभी कभी आपने नहीं भी कुछ खा के वर्कआउट करा कि आपको इतना फर्क नहीं पड़ता, आप अच्छे खासे भरे पूरे हो भगवान की कृपा से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप सुबह भी वर्कआउट कर सकते हो और आप शाम को भी वर्कआउट कर सकते हो। आप सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं, वो है अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम। अगर मैं आपसे कह देता हूँ कि आप रूके सूखे हो और शाम को वर्कआउट आपको करना चाहिए, और आप मान लो कोई ऐसी जॉब करते हो कि आप 10 से यहाँ पर रात के 10 तक बिजी हो किसी भी वजह से, तो यहाँ पे तो वो बेकार हो गए ना। तो कुछ भी नहीं करने से अच्छा है आप कुछ कर लो, आप अपने ट्रेनर से बात करो, इस हिसाब से कुछ आपका वर्कआउट बना दिया जाए, इस हिसाब से आपकी मील्स एडजस्ट कर दी जाए कि आप सुबह भी वर्कआउट करोगे, भले आप रुके सूखे हो, तो आपका उतना नुकसान नहीं करेगा, वो वहां पे आपको फायदा करे। इस हिसाब से यहाँ पे आपका ट्रेनर का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो को किस तरह से यहाँ पर लेकर जाता है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम आप यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, कुछ भी नहीं करने से अच्छा है कि आप कुछ कर रहे हो, क्योंकि आप बिल्कुल ही छोड़ दोगे कि ये छोड़ के कि मैं शाम को ही करूंगा, तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखें कि अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, तो आज की डेट में जितना स्ट्रेस और जितना हम ऑक्यूपाइड रहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम ही हो जाता है। थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं, वो है लेस रेजिस्टेंस। आप उस टाइम पे वर्कआउट करेंगे जब आपको सबसे ज्यादा लीस्ट रेजिस्टेंस होगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक लड़की आई थी मेरी जिम में, वो पूछने के लिए, शी वाज सेइंग कि मैं सुबह देर से उठती हूँ, अब मेरे को सुबह वर्कआउट करना चाहिए, शाम को वर्कआउट करना चाहिए। उसके पास दोनों ऑप्शन थे कि वो सुबह भी आ सकती हैं और शाम को भी आ सकती हैं। तो मैंने कहा कि अभी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप शाम को वर्कआउट करें। फिर जब आप वर्कआउट में थोड़े आपकी बॉडी स्टेबल हो जाए तो आप इसको सुबह भी ले जा सकते हो। अब क्यों, अब एकदम से दो चीजें हो गई बॉडी के ऊपर, दो लोड हो गए। एक तो रोज सुबह जल्दी उठने का लोड हो गया कि यार सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठना है, ठीक है। अब बॉडी उससे ही एकदम से नहीं उभर पाएगी, आप उसको ले जाके रख दो कि चल अब तो वर्कआउट कर ले, ठीक है ना। तो दो लोड एकदम हो गए। तो हमें जब वर्कआउट करने हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि बॉडी को कम से कम रेजिस्टेंस देना है कि वो जाके वर्कआउट कर ले। बहुत ज्यादा लोड नहीं डालना है कि वो अगले दिन ही अंदर से मना आने लग जाए कि नहीं यार नहीं करना है। तो जिस टाइम पे आपका लीस्ट रेजिस्टेंस हो, जैसा कि मैंने कहा, आप अपने देख लेना, मैंने एक एग्जांपल आपको दे दिया है, आपको उस टाइम पे वर्कआउट स्टार्ट करना चाहिए। एक बार आपकी बॉडी को वर्कआउट की अच्छी खासी आदत हो जाती है तो आप कहीं भी स्विच कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट है चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम। अब यहाँ पे मेरा क्या मतलब है कि लेट्स से आपके इस टाइम पे गर्मी चल रही है, जब आपने वर्कआउट ज्वाइन किया है, ठीक है, अब 6 बजे वर्कआउट करने जा रहे हो, अब बहुत ज्यादा सर्दी आ गई। हमारे टाइम पे तो मतलब हमारी जगह पे तो बहुत ज्यादा यहाँ पे सर्दी पड़ती है, मैं नॉर्थ साइड की बात कर रहा हूँ, अच्छी खासी सर्दी पड़ती है। तो अब लेट्स से कि आपको बहुत ज्यादा ठंड लगती है, आपकी प्रकृति कुछ ऐसी है कि आप 6 बजे वर्कआउट करने जाओ तो आपको नुकसान कर देगा। तो आप टाइम के हिसाब से भी थोड़ा अपना वर्कआउट चेंज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको जिंदगी भर आपने एक चीज चूज कर ली तो वैसे ही करते रहोगे। तो लेट्स से कि आप सुबह ही आपको सूट करता है, तो लेट्स से आप 6 से 7 या 8 भी आप कर सकते हो वर्कआउट अपना, 8 से 9 या 9 से 10 भी, अपनी चीजों के हिसाब से आप कर सकते हो, ये एडजस्ट आपको। तो ये वाला पॉइंट ऐसे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कसम नहीं खा लिए कि सुबह है तो सुबह ही करना है और उसी टाइम करना है। आप जैसे संसार का नियम ही है, नेचर भी चेंज होती रहती है, उसमें भी कभी दिन बड़ी कभी रात बड़ी, उस हिसाब से आप अपना वर्कआउट यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट पे बात करते हैं, वो की है जो कि है फूड।
अब फूड का आपका क्या होता है, लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है वर्कआउट करने के लिए, भैया ये बताओ सबसे पहले कितनी देर पहले हमें खाना खा के निपट जाना है कि आप पे वर्कआउट करना है। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि देखो, आपको इतना कमजोर तो पहले नहीं बनना है कि आप फूड के मामले में इतना सोचो कि मैंने खाया है तो मैं कितनी देर बाद वर्कआउट करूं, ठीक है ना। और ये चीज तब मायने रखती है जब आप बहुत सारा खाते हो एक बार में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सारा नहीं खाना चाहिए एक बार में, ठीक है, सबके अपने काम होते हैं, एक बार भर के खा भी आपको स्विच करते रहना चाहिए। लेट से आपने 5 बजे खाया है यहाँ पर भर के खाना, ठीक है, अब आपको वर्कआउट करने जाना चाहिए यहाँ पर 7 बजे, ना ही 6 बजे, ना ही 5:30 बजे, 6:30 बजे। अप्रोक्स आप 2 घंटे बाद वर्कआउट करने जाएंगे, क्योंकि आपके यहाँ से पास हो जानी चाहिए आपकी मील, ताकि आप जब वर्कआउट करो तो वो हिंड्रेंस वहां पे ना क्रिएट करे, ठीक है। अब ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखना है आपको। अब लेट से कि कोई वजह है कि आपको यहाँ पर वर्कआउट ही करना है 5 बजे और आपको 7 बजे कुछ काम है, अब आप वर्कआउट तो मिस करोगे नहीं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अपना फूड एडजस्ट कर लेना है यहाँ पे, ना कि वर्कआउट आपको स्किप करना है। अब वो कैसे करना है, लेट से कि आप उससे थोड़ा सा पहले लेट से आप एक फ्रूट खा के जा सकते हो, क्योंकि फ्रूट जल्दी डाइजेस्ट होता है। लेट से आप एप्पल खा के जा सकते हो, 4:30 बजे आपने एक एप्पल खाया, अब वर्कआउट करके आ गए 5 से 6 में, मान लेते हैं 6 बजे आके आप अपनी मील ले ली, ठीक है। अब आपने वर्कआउट स्किप नहीं करा है, अपनी आपने मील एडजस्ट कर ली है, जिसकी वजह से आप ऐसा कर सकते हो। तो फूड में आपने ये ध्यान रखना है कि कभी आपका लेट हो जाए तो आप खाना कम खा लो, वर्कआउट करके आगे फिर ज्यादा खा लो। इतनी आपने यहाँ पे टेंशन नहीं लेनी है फूड की कि फूड ऐसे करना है तो ऐसे करना है। वर्कआउट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो फूड थोड़ा आगे पीछे एडजस्ट हो सकता है, बॉडी एडजस्ट कर लेगी। तो आपने इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखना। छठे पॉइंट की बात करते हैं, जो कि मैंने रखा है कि जस्ट स्टार्ट इट मैन। आप वर्कआउट स्टार्ट कर दो, बाकी चीजें अपनी इधर उधर उसके हिसाब से एडजस्ट कर लो। वर्कआउट करना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बाकी चीजें आपकी उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगी। कभी आप बहुत ज्यादा खाना खा के गए तो बॉडी आपको खुद बता देगी कि आज यहाँ पे वो डाउन हो रहा है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा खाना खा के आए थे। तो बाकी सारी चीजें कोई और भी चीजें हैं ना, तो वो आपको खुद पता लगती जाएंगी। मैं ये कहूंगा कि आप कभी भी जब आपको मौका मिले, आपको वर्कआउट यहाँ पे स्टार्ट कर देना चाहिए। बाकी चीजें आपकी जो है वो यहाँ पे प्लेस में गिरनी अपने आप शुरू हो जाएंगी। अब और पॉइंट पे बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने कहा था कि पहले मैं ओवरऑल वर्कआउट को समझा देता हूँ, बाकी चीजें बाद में बता दूंगा। तो अब यहाँ पे 4 चीजें बताई गई थी, तो योगा पे बात कर लेते हैं। अब योगा देखिए बहुत तरह के होते हैं, हर बंदा हर एक ट्रेनर आपको हर तरह अलग तरह का योगा कराता है। तो एक बार आप अपने योगा टीचर और ट्रेनर से कंसल्ट कर ले कि भैया मेरा किस टाइप का योगा है, उसमें खाने पीने का कैसे रहता है, किस टाइम पे मुझे बेटर सूट करेगा, तो वो आपको बता देगा। लेट्स से कि पुराने जमाने में कहा जाता है कि यार योगा कर रहे हो, क्योंकि योगा में बहुत ज्यादा आपको देखना होल्ड नहीं करना होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो वहां पे आप थोड़ा सा कम भी खा के जाते हो, या फिर और थोड़ा पहले भी से 3-4 घंटे भी पहले आपने खाया है, वो बेटर होता है वहां पे, क्योंकि आपका सारा फोकस फिर योगा की तरफ ज्यादा जाता है। जबकि आप स्ट्रेंथ वर्कआउट करो तो आपको खाने की जरूरत होती है, तो वहां पे यूटिलाइज करता है खाना। तो अभी थोड़ा सा अपने ट्रेनर से कंसल्ट कर ले कि भैया मेरे को किस टाइप का योगा है और किस हिसाब से कैसे करना चाहिए यहाँ पे फूड वगैरह से रिलेटेड चीजें, ठीक है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं मेडिटेशन। अब मेडिटेशन में क्या होता है, लेट्स से आप फोकस कर रहे हो अपने यहाँ पे ब्रेन की तरफ, थर्ड आई की तरफ, आप यहाँ पे मेडिटेट कर रहे हो। तो अब क्या होता है कि सारी एनर्जी आपको यहाँ पे जाएगी, क्योंकि आप अपने यहाँ फोकस कर रहे हो। लेकिन अगर आपके पेट में खाना पड़ा हुआ है मान लीजिए, तो वो एनर्जी उधर भी भेजेगा, क्योंकि खाना छोड़ के तो वो मेडिटेट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ खाना सड़ जाएगा, वो आपको नुकसान कर जाएगा। बॉडी सबसे पहले आपको प्रोटेक्ट करेगी, मेडिटेशन बाद में आता है। तो मेडिटेशन में ये होता है कि जितना पहले आपने खाना, जितना पीछे खाया हो उतना बेटर होता है। तो मेडिटेशन में तो ये सजेस्ट किया जाता है कि आप और खाना अपना थोड़ा पीछे रखें, जिसकी वजह से आप मेडिटेशन पे पूरी तरह फोकस कर पाए, आपकी जो एनर्जी है वो पूरी तरह यहाँ पे आ पाए, ना कि वहां पे आ पाए, मतलब आपकी माइंड की तरफ जाए, लेट्स से आप फोकस कर रहे हो तो, और डाइजेशन पे ना जाए। तो मेडिटेशन में आपको थोड़ा अलग ध्यान रखना पड़ता है, वर्कआउट्स के रूल्स यहाँ पर अलग होते हैं। आप मेडिटेशन देख लेना, लेट्स से कि आप रात को सोए हो और सुबह आप उठे हो, तो आप मेडिटेट कर सकते हो, क्योंकि सुबह का टाइम आपका माइंड भी फ्रेश है। जैसे भी आप करना चाहो, तो ये भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि किस टाइप का मेडिटेशन है, कि आप अपने आप टीचर से या ट्रेनर से यहाँ पे कंसल्ट करें कि वो किस टाइप का मेडिटेशन करा रहे हैं, कि वहां पे क्या हिंड्रेंस चीजें प्रॉब्लम करती हैं। कि लेट्स से कि रात में बहुत ज्यादा आप थके हुए हो, तो फिर रिलैक्सेशन मेडिटेशन आप कर रहे हो कि आपको रिलैक्स करेगा उस टाइम पे, तो अब वो चीज बदल गई ना। यहाँ पे आपको थोड़ा बस रिलैक्स करने वाला मेडिटेशन है, 2-5 मिनट का मेडिटेशन है, तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा वहां पे कि आप रिलैक्सेशन वाला मेडिटेशन कर रहे हो। अब आप फोकस वाला ही मेडिटेशन कर रहे हो कि मेरे को फोकस करना है और एक अलग स्टेज पे जाना है, अपने माइंड को एक अलग स्टेज पे लेके जाना है, तो वो मेडिटेशन अलग हो गया। तो ये आपको यहाँ पे मेडिटेशन में ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि एक एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे नहीं है, आप अपने टीचर से या गुरु से आप कंसल्ट कर सकते हैं कि कैसा करना है, ठीक है। अब रनिंग और वर्कआउट, वर्कआउट मैंने बता दिया है। अब रनिंग का क्या सीन है, मैं रनिंग बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रमोट नहीं करता हूं जब तक आप अंदर से बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो, क्योंकि रनिंग देने की बजाय ले ज्यादा लेती है। क्योंकि रनिंग एक बहुत ज्यादा देखो पूरी एनर्जी यहाँ पर आपकी खर्च करती है, या तो आप बचपन से ही करते आ रहे हो, बीच में आपने नहीं छोड़ी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ठीक है आप रनिंग कंटिन्यू कर सकते हो, वो भी रोज नहीं। तो अब रनिंग आप अपने ट्रेनर से कंसल्ट करें, क्योंकि मैं एकदम से हर किसी को नहीं सजेस्ट करता हूँ रनिंग का, कि आप छोड़े हुए हो एकदम से, लेट से आप 25 प्लस हो एकदम से आप रनिंग स्टार्ट कर दो, नहीं।
वो आप एक थोड़ी लेटर स्टेज पे जाके आएगी जब आप उस काबिल हो जाओगे रनिंग के लिए। अगर आप बचपन से ही करते आ रहे हो, जैसे बचपन में तो हम सब रनिंग करते ही थे, लेकिन बीच में छोड़ दिया हमने कि हम लैपटॉप वगैरह पे ज्यादा काम करने लग गए, अपने ऑफिस वगैरह में ज्यादा काम करने लग गए। तो ये थोड़ा सा आपको रनिंग पे ध्यान ऐसे देना है कि रनिंग में नहीं सजेस्ट करता हूँ एकदम से हर किसी को, बहुत स्पेसिफिकली कहीं किसी को मैं रनिंग सजेस्ट करूँ यहाँ पे कि वो उस काबिल हो कि रनिंग कर पाए, ऑलरेडी पहले से कर रहा है, तो वहां पे रनिंग का आपको ऐसे ध्यान रखना है, और वर्कआउट का मैंने आपको पूरा आपने बताई दिया। बस मैंने अपनी तरफ से सारे आंसर्स दे दिए हैं। अगर आपके अब भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मुझे लगेगा जरूरत है तो मैं उस पर एक और वीडियो यहाँ पर बना दूँ। तो बस इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक आप मेरे चैनल की और वीडियोज एंजॉय कर सकते हैं, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप भी यहाँ पे कमेंट में लिख सकते हैं। तो ठीक है यार, टेक केयर, जय हिंद।